वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, आपका पीजीटी का एग्ज़ाम है और पीजीटी के एग्ज़ाम में मैथ्यू अर्नोल्ड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर है आपका, जो पीजीटी के एग्ज़ाम में आने वाला है, आपकी सिलेबस में दिया गया है ये। तो आज हम उनकी बायोग्राफी और उनके वर्क्स लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड का बर्थ कब हुआ था। तो इनका बर्थ 24 दिसंबर 1822 में लालहम मिडलसेक्स इंग्लैंड में हुआ था इनका बर्थ। और डेथ हुई थी इनकी 15 अप्रैल 1888 में, लिवरपूल में हुई थी ये। और हार्ट फेलर की वजह से इनका हार्ट फेल हो गया था, इसलिए मैथ्यू अर्नोल्ड की डेथ हुई थी। इनके पेरेंट्स जो थे वो, उनका नाम थॉमस अर्नोल्ड था, इनके पिता का नाम, हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल, और रग्बी स्कूल में ये हेडमास्टर थे। एंड मैरी पेनरोज इनकी माता का नाम था। एजुकेशन देखिए, इनकी एजुकेशन जो थी वो रग्बी स्कूल में हुई थी और बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। इनकी स्पाउस यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, फ्रांसिस लूसी विटमैन। 1851 में इनसे इनकी शादी हुई थी। ओके, ऑक्यूपेशन क्या था इनका, यानी कि पूछा जाए कि ये कौन से एरा से बिलोंग करते थे, तो ये विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक थे। ओके, चलिए इनका लाइफ का पूरा सर्वे देखते हैं। ए सर्वे ऑफ द ऑथर्स लाइफ। His father, Thomas Arnold, a young clergyman, was known as a prominent educator and historian. उनके जो पिता थे थॉमस अर्नोल्ड, वो एक यंग क्लर्जीमैन थे, जो एक प्रोमिनेंट यानी कि विख्यात एजुकेटर, विख्यात शिक्षक और हिस्टोरियन यानी कि इतिहासविद के रूप में जाने जाते थे। इन 1828 अर्नोल्ड मूव टू रग्बी स्कूल, और 1828 में अर्नोल्ड जो थे वो रग्बी स्कूल को मूव हो गए, यानी कि रग्बी स्कूल में वो एडमिशन उनका हो गया। वेयर हिज फादर हैड बीन हेडमास्टर सिंस 1821, जहाँ पर उनके जो पिता थे थॉमस अर्नोल्ड, वो 1821 से हेडमास्टर थे वो रग्बी स्कूल के। हिज प्राइज पोएम एलारिक एट रोम वॉज प्रिंटेड एट रग्बी, और उनकी एक प्राइज पोएम थी एलरिक एट रोम, वो रग्बी में ही प्रिंटेड हुई थी। आगे देखते हैं। इन 1833 हिज फादर बिल्ट ए समर कॉटेज इन द लेक कंट्री, और 1833 में उनके पिता ने समर कॉटेज बनाया था लेक कंट्री में, वेयर जहाँ पर मैथ्यू बिकेम फ्रेंड विद नेबर्स डोरथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, जहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन जो डोरथी थी उससे मिले, वहाँ पर इनके पड़ोसी थे ये, और ये फ्रेंड्स बन गए। इन 1841 ही वोन एन ओपन स्कॉलरशिप टू बैलियल कॉलेज, और 1841 में इन्होंने एक स्कॉलरशिप जीती थी बैलियल कॉलेज से। बैलियल कॉलेज कहाँ था, और ये ऑक्सफोर्ड पे। ड्यूरिंग हिज ऑक्सफोर्ड डेज, और अपनी ऑक्सफोर्ड डेज के दौरान इन्होंने ही बिकेम फ्रेंड विद ऑथर ह्यूज क्लफ, जो ऑर्थर ह्यूज क्लफ जो थे उनके ये फ्रेंड्स बने थे अपने ऑक्सफोर्ड डेज, जब ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे तभी इनसे मिले थे, और ये इनके बेस्ट फ्रेंड थे। हिज फादर थॉमस अर्नोल्ड डाइड ऑफ हार्ट डिजीज़ इन 1842, और इनके जो फादर थे थॉमस अर्नोल्ड, वो भी हार्ट डिजीज़ से ही उनकी डेथ हुई थी 1842 में, यानी कि वो भी उनके हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हुई थी। इन 1843 हिज पोएम क्रोमवेल वॉन द न्यूडिगेट प्राइज़, और 1843 में जो क्रोमवेल पोएम थी इनकी, क्रोमवेल नाम की पोएम, इससे इन्हें एक अवार्ड मिला, न्यूडिगेट प्राइज़। ओके, जो प्राइज़ मिलते हैं इनको कौन से सन में मिलते हैं, ये आपको रिमेंबर रखना बहुत ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ओके, नेक्स्ट। इन 1844 ही टुक ए ईयर लॉन्ग पोस्ट एट रग्बी एज एन असिस्टेंट टीचर, और इन्होंने एक मतलब ए ईयर लॉन्ग पोस्ट के बाद रग्बी में इन्होंने एज एन असिस्टेंट टीचर वहाँ पे काम किया। इन 1845 आफ्टर ए शॉर्ट इंटरल्यूड ऑफ टीचिंग एट रग्बी में जब ये टीचिंग कर रहे थे वहाँ पर इन्होंने शॉर्ट इंटरल्यूड लिया, यानी कि थोड़ा सा अंतराल लिया, बीच में गैप दिया। उसके बाद ही वॉज इलेक्टेड फेलो एट ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, और उसके बाद ये ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इलेक्टेड हुए फेलो के लिए। ओके, इन 1847 ही बिकेम प्राइवेट सेक्रेटरी टू लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, और 1847 में ये प्राइवेट सेक्रेटरी बने थे लॉर्ड लैंसडाउन के काउंसिल के लॉर्ड प्रेसिडेंट के। ओके, इन 1849 हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री द स्ट्रे ट्रैवलर वॉज पब्लिश्ड, और 1849 में इनकी जो पहली वॉल्यूम थी पोएट्री का वो था द स्ट्रे ट्रैवलर वॉज पब्लिश्ड।
पहला वॉल्यूम था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये पब्लिश हुआ था कब? 1849 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इनके पहले वॉल्यूम कौन सा था पोएट्री का और ये कब पब्लिश हुआ था। इन 1850 वर्ड्सवर्थ डाइड। 1850 में वर्ड्सवर्थ जो थे वो डाइड हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। एंड अर्नोल्ड पब्लिश्ड हिज मेमोरियल वर्सेस इन फ्रेजर्स मैगजीन। वर्ड्सवर्थ की डेथ पर इन्होंने एक अपना वर्क लिखा, मेमोरियल वर्सेस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला भी। मेमोरियल वर्सेस इन्होंने किसकी डेथ पर लिखा था? तो ये वर्ड्सवर्थ की डेथ पर लिखा था 1850 में, और ये इन्होंने फ्रेशर्स की मैगजीन में पब्लिश कराया था उसको। इन 1851 ही मैरिड फ्रांसिस लूसी विटमैन। 1851 में इन्होंने फ्रांसिस लूसी विटमैन से शादी की, डॉटर ऑफ एन एमिनेंट जज। ये एक विख्यात जो जज थे वहाँ के प्रख्यात, उनकी बेटी थी, उनसे इन्होंने शादी की। इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली, और उनकी फैमिली को सपोर्ट के लिए ही टुक ए जॉब एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। स्कूल्स के इंस्पेक्टर के रूप में इन्होंने जॉब की। ए पोजीशन ही हेल्ड फॉर 35 ईयर्स, और ये जो पोजीशन थी इन्होंने 35 ईयर्स तक रही इनकी, यानी कि 35 ईयर्स तक इन्होंने एज एन इंस्पेक्टर के रूप में वर्क किया। इन 1852 ही पब्लिश्ड हिज सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स, और 1852 में इन्होंने अपना सेकेंड वॉल्यूम जो पोएम्स का था इन्होंने पब्लिश कराया। क्या नाम था उसका? एम्पेडोकल्स ऑन एटना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड अदर पोएम्स, ये इसका पूरा नाम है, एम्पेडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स। बोथ वॉल्यूम्स आर इवेंचुअली विदड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन। जो दोनों वॉल्यूम थे वो इवेंचुअली मतलब लास्ट में विदड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन, वो सर्कुलेशन उससे बाहर हो गए फिर। इन 1853 ही पब्लिश्ड पोएम्स, ए न्यू एडिशन, ए सिलेक्शन फ्रॉम द 2 अर्लियर वॉल्यूम्स, famously excluding Empedocles on Etna, but adding new poems सोहराब एंड रुस्तम एंड द स्कॉलर जिप्सी। और 1853 में उन्होंने फिर से अपनी पब्लिश कराई पोएम्स, ए न्यू एडिशन उसका जो था 2 अर्लियर जो वॉल्यूम्स थे इनके फेमस, उनको एक्सक्लूड करके वो एक इन्होंने सिलेक्शन किया था जब दोबारा इनको एडिशन कराना था इनका अपनी पोएम्स का, तो उसमें एक्सक्लूड थे। एम्पेडोकल्स ऑन एटना भी इसमें ऐड इन्होंने किया, बट एडिंग न्यू पोएम्स, उसमें 2 और नई पोएम्स भी इन्होंने बट ऐड की थी, जिसका नाम था सोहराब एंड रुस्तम और द स्कॉलर जिप्सी। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, कई बार एग्जाम में ये पूछ भी चुका है कि किसकी द्वारा लिखे गए वर्क्स हैं ये। इन दिस कलेक्शन ही एडेड प्रीफेस हिज फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिकल एसे, और ही एड इन दिस कलेक्शन, इस कलेक्शन में इन्होंने ऐड किया प्रीफेस अपने पहले मुख्य क्रिटिकल एसे, जो क्रिटिकल होता है मतलब जो आलोचना होती है उस एसे में। इन विच ही इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल, जिसमें इन्होंने ऐड किया, इंट्रोड्यूस किया मतलब परिचय दिया सिद्धांतों का। दैट ए सिग्निफिकेंट फोकस ऑफ क्रिटिसिज्म, जो एक मुख्य फोकस था क्रिटिसिज्म का। शुड बी द वर्क्स एफेक्ट ऑन द इमोशनल एंड मोरल हेल्थ ऑफ द रीडर एंड द नेशन। क्रिटिसिज्म का जो मुख्य फोकस था, और ये शुड बी द वर्क्स इफेक्ट, ये होना चाहिए इनके वर्क्स का इफेक्ट ऑन द इमोशनल एंड मोरल हेल्थ। इमोशनल यानी कि भावुक, और मोरल हेल्थ यानी कि नैतिक इनकी जो हेल्थ थी रीडर्स की और नेशन की। यानी कि इन्होंने जो इस पर फोकस किया था, नेशन यानी कि हमारा जो राष्ट्र है और जो रीडर्स हैं उनके मोरल और इमोशनल हेल्थ को उन्होंने इफेक्ट किया उससे। इन 1854 पोएम्स सेकेंड सीरीज अपीयर्ड, और 1854 में इनकी सेकेंड सीरीज अपीयर हुई फिर से। इट इंक्लूडेड द न्यू पोएम्स बाल्डर डेड, और इसमें इंक्लूड की गई इन्होंने नई पोएम बाल्डर डेड। ओके, इन 1857 अर्नोल्ड बिकेम प्रोफेसर एट पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड। 1857 में अर्नोल्ड प्रोफेसर बने ऑक्सफोर्ड में पोएट्री के। ओके, वेयर ही वॉज द फर्स्ट इन दिस पोजिशन टू डिलीवर हिज लेक्चर इन इंग्लिश रादर दैन इन लैटिन, जहाँ पर इन्होंने अपने इस पोजीशन में जो अपना लेक्चर था उनका, जो उनका लेक्चर्स होता था क्लास में, वो इंग्लिश की बजाय इंग्लिश में दिया इन्होंने लैटिन की बजाय, रादर दैन इन लैटिन, लैटिन के बजाय इन्होंने उसको इंग्लिश में डिलीवर किया। ड्यूरिंग दीज ईयर्स, और इन सालों के दौरान, अर्नोल्ड पब्लिश्ड सेवरल बुक्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अर्नोल्ड ने बहुत सारी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो बुक्स थी वो पब्लिश की, जिसमें इंक्लूड थी ऑन ट्रांसलेटिंग होमर 1861, होमर को ट्रांसलेट किया उन्होंने
1861 में एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865 में, एंड ऑन द स्टडी ऑफ सेरेटिक लिटरेचर 1867 में। ये सब इन्होंने उसमें इंक्लूड किया था। इन 1861 ऑर्थर ह्यूज क्लॉफ, ए पोएट एंड चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ अर्नोल्ड। 1861 में जो ऑर्थर ह्यूज क्लॉफ थे वो एक पोएट थे और इनके अर्नोल्ड के बचपन के फ्रेंड भी थे। डाइड एट एज 42 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। अर्नोल्ड रोट थायरिसिस, ए पास्टोरल एलिजी टू कोमेमोरेट हिज डेथ। और अर्नोल्ड ने उसके बाद उस पर एक एलिजी लिखी जिसको पास्टोरल एलिजी के रूप से जाना जाता है। थायरिसिस इनकी डेथ पर इनको कंट्रीब्यूट की, मतलब उनको डेडिकेट किए पोएम इन्होंने 1861 में। इन 1865 ही पब्लिश्ड एसेज इन क्रिटिसिज्म, और 1865 में इन्होंने एसेज इन क्रिटिसिज्म पब्लिश किया, विच इंक्लूडेड द एसे, जिसमें एक एसे भी इंक्लूड था, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। ओके, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, ये एसे भी इसमें इंक्लूड था। वेयर इन ही डिफाइंड द मिशन ऑफ क्रिटिसिज्म, जहाँ पर इन्होंने क्रिटिसिज्म का जो मिशन होता है आलोचना का उसको डिफाइन किया, एज टू ट्राई टू नो द बेस्ट दैट इज़ नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड, जहाँ पर इन्होंने जानने का अपना बेस्ट प्रयास किया था। दैट इज़ नोन, जो जाना जाता है, एंड थॉट इन द वर्ल्ड, जो जाना जाता है और सोचा जाता है वर्ल्ड में। ओके, उसका क्रिटिसिज्म के मिशन को इन्होंने डिफाइन किया था इसमें। इन 1869 ही पब्लिश्ड कल्चर एंड अनार्की इन्होंने पब्लिश किया अपनी 1869 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी आपकी इनकी पोएम जो है। वेयर बाय ही बिकेम नोन एज द अपोस्टल ऑफ कल्चर, जहाँ पर इनको जाना गया, जहाँ पर ये बने अपोस्टल ऑफ कल्चर। ओके, कल्चर एंड अनार्की का आपको पब्लिकेशन याद रखना है कि 1869 में ये पब्लिश हुई थी। और किसकी पोएम है? मैथ्यू अर्नोल्ड की, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। In 1871, he published Friendship's Garland, an extension of his criticism of the enlightened middle classes. 1871 में उन्होंने पब्लिश की अपनी फ्रेंडशिप्स गार्लैंड, मतलब फ्रेंडशिप की जो गार्लैंड बोलते हैं वो माला को बोलते हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ हिज क्रिटिसिज्म, ये इनका क्रिटिसिज्म का एक एक्सटेंशन था ऑफ द अनलाइटेंड मिडिल क्लास का। इन 1873 और 1873 में ही पब्लिश्ड, इन्होंने पब्लिश की लिटरेचर और डोगमा पब्लिश की इन्होंने 1873 में। द फर्स्ट ऑफ 4 मेजर स्टडीज़ ऑफ द बाइबल एंड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो पहली थी बाइबल और चर्च, इंग्लैंड के चर्च और बाइबल की 4 मुख्य जो अध्ययन थे उसके पहले उनको पढ़ के इन्होंने ये पब्लिश कराई थी, इसको लिखा था लिटरेचर एंड डोगमा को। इन 1879 अर्नोल्ड पब्लिश द एसे, और 1879 में अर्नोल्ड ने एक और एसे पब्लिश किया वर्ड्सवर्थ नाम का, एज द प्रीफेस टू द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, जो उनकी पोएम थी द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ उसके प्रीफेस के रूप में। हियर बिगिंस हिज रिटर्न टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और यहाँ पर इन्होंने अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ये लौट आए। इन 1883 ही मेड फर्स्ट टूर ऑफ अमेरिका, और 1883 में इन्होंने अपना अमेरिका का फर्स्ट टूर किया। फॉर विच ही प्रिपेयर्स 3 लेक्चर्स, जिसके लिए उन्होंने 3 लेक्चर्स प्रिपेयर्स किए, लिटरेचर एंड साइंस, एमर्सन एंड नंबर्स। ओके, अर्नोल्ड डाइड सडनली, और अर्नोल्ड की जो डेथ थी वो सडनली हो गई थी ऑफ हार्ट फेलियर से। इनके जो फादर थे वो भी हार्ट डिजीज से डेड हुई थी, उनके भी डेथ हुई थी इन द स्प्रिंग ऑफ 1888, और 1888 की स्प्रिंग में, यानी कि बसंत सीजन जो था चल रहा था उस वक्त जब इनकी डेथ हुई एट लिवरपूल, और लिवरपूल में इनकी डेथ हुई थी। एंड वॉज बरीड एट लालेहम, और लालेहम में इनको दफनाया गया था विद द 3 सन्स हुज अर्ली लॉस हैड शैडोड हिज लाइफ, विद 3 सन्स, इनके 3 सन्स के साथ, हुज जो पहले ही जा चुके थे अपनी लाइफ से। ओके, मतलब पहले इनकी डेथ हो चुकी थी, उनके साथ इनको वहाँ पर बरी किया गया। अब देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड के कुछ मेजर वर्क्स, यहाँ तक तो उनकी लाइफ स्टाइल, मतलब लाइफ जो उनकी सर्वे था लाइफ का वो हमने देखा। अब इनके कुछ मेजर वर्क्स और देख लेते हैं। द स्ट्रेट ट्रैवलर एंड अदर पोएम्स आई थी इनकी 1849 में। द फोरसेकन मैन, मरमैन, द सिख किंग इन बोखारा, एम्परडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स 1852 में इन्होंने ये लिखी थी। ये जो इनके पोएम्स का कलेक्शन था, जो स्ट्रेट ट्रैवलर एंड अदर पोएम्स है, इसमें जो इंक्लूड थी इनकी 2 पोएम्स ये इंक्लूड थी। ओके,
और जो दूसरा था एम्पेडोकल्स एंड ऑन एटना एंड अदर पोएम्स 1852 में। इसमें ये और पोएम्स थी जिनके नाम दिए गए हैं ये। द बर्ड लाइफ, एम्पेडोकल्स ऑन एटना, लाइन्स इन कैनिस्टन गार्डन्स 1852 में। ट्रिस्ट्रैम एंड इजल्ट, समर नाइट, स्विट्ज़रलैंड, टू मार्गरेट, ये इसके अंदर इंक्लूड थे। ओके बाकी पोएम्स 1853 में जो आई थी वो सोहराब एंड रुस्तम एंड अदर पोएम्स थी। कैलिस सेंट्स थी, सोहराब एंड रुस्तम, द स्कॉलर जिप्सी, चर्च ऑफ ब्रो, रेक्विस्कैट, मेमोरियल वर्सेस ऑफ वर्ड्सवर्थ। ओके ये इनकी 1853 में आई थी पोएम्स। नेक्स्ट देखते हैं स्टांजास इन मेमोरी ऑफ द ऑथर ऑफ ओबरमैन। आगे है पोएम्स सेकंड सीरीज़ जो आई थी इनकी 1855 में। सेकंड सीरीज़ आई थी पोएम्स की जिसमें बाल्डर डेड थी। और बाल्डर डेड में कौन से इंक्लूड थे? द मॉडर्न एलिमेंट इन लिटरेचर इन ऑग्रल लेक्चर एट ऑक्सफोर्ड, नवंबर 1857 में ये आई थी। 1858 में मैरोप आई थी जो ट्रेजेडी थी इनकी एक। 1861 में आया था ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, लेक्चर्स था। 1867 में द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर था, ये भी इनका एक लेक्चर था। ओके और उनकी एक ट्रेजेडी थी ये, जिसको ध्यान रखना है आपको। मैरो 1858 में आई थी। एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865 एंड 1888 में। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, कमेंट्री, प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल, क्लोजिंग इमेजरी, फंडामेंटल डेप्थ टू न्यूमैन। न्यू पोएम्स में देखिए 1861 में आई थी। डोवोबीस थी, थायरिसिस थी इसमें, रग्बी चैपल थी, हेनिस ग्रेव, ए साउथर्न नाइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स जो आपकी है यही है जो 1867 में आई थी। डोवोबीच इनकी मोस्ट फेमस पोएम है और थायरिसिस भी। थायरिसिस इनकी एक पास्टोरल एलिजी है और रग्बी चैपल इन्होंने लिखी थी। बहुत बार पूछी जाती है, अब तक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है पहले भी। कल्चर एंड अनार्की 1869 में आई थी। डूइंग एज वन लाइक्स, कल्चर एंड अनार्की एंड द 1867 रिफॉर्म बिल, सेंट पॉल्स एंड प्रोटेस्टेंटिज्म 1870 में। फ्रेंडशिप स्कारलैंड 1871, लिटरेचर एंड डोगमा 1873, गॉड एंड द बाइबल 1875, लास्ट एसेज ऑन चर्च एंड रिलीजन 1877 में। ओके तो फ्रेंड्स आज के लिए मैथ्यू आर्नोल्ड की बायोग्राफी एंड वर्क्स कंप्लीट होते हैं आपके। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक न्यू राइटर की बायोग्राफी एंड उनके वर्क्स को लेकर। ओके जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।